Good afternoon, dear student. Most important topic of math is root, square and square root. We are learn today mathematical magic by root and square root. Dear student, we know that before mathematical numbers and other component of the number, कैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, फ्रैक्शन करते थे, डिफरेंस करते थे, तो हम उसके थ्रू जानेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. दिस इज द आल्सो मेंबर ऑफ नंबर. क्या होता था कि जब कोई संख्या अपने ही संख्या के द्वारा लगातार दो बार, कितनी बार? दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाए. जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कोई संख्या मान, कोई भी संख्या, नंबर हमारी 0 to 9 होती है, सभी को पता है. 0 to 9 संख्या में कोई भी एक संख्या पुटअप कर लो आप. जैसे 1 हो गया, 1 को ही अगर हमने बात पहले की कि 1 को ही अगर डबल बार हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे? क्यों? सेम संख्या से. कितनी बार? दो बार. जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को ही हम कहते हैं स्क्वायर. क्या कहते हैं? स्क्वायर. आप लोग पहले ही पढ़े होंगे स्क्वायर होता है क्या? किसी संख्या का वर्ग होता है. स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं. और वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का दो बार आपस में क्या किया गया हो? मल्टीप्लाई किया गया हो. तो मल्टीप्लाई उसी संख्या से किया गया है. हमने देखा 0 से लेकर 9 तक ले जितनी भी संख्याएं हैं, आप ऐसे ही देखो कि जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटली 9 नंबर है. कहने का मतलब ये आपको उसी संख्या से जब दो बार मल्टीप्लाई हो जाए, उसी संख्या में किसी संख्या ले लो, उसी संख्या में उसी का एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है. और जिससे प्राप्त होती है वही संख्या कहलाती है स्क्वायर रूट. चलिए देखते हैं. जैसे हमने ये नंबर हमने ले लिया, कंसीडर एज्यूम दैट 1 to 9 नंबर. अब 1 का अगर एक बार हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 का 1 से ही एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, तो कितने नंबर हो गए? नंबर ऑफ 1 और 2, मतलब दो ही सेम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया. हम इसको कह सकते हैं एक का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? दो बार. कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है. तो 1 का हम दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही आएगा. कंप्लीट. अब दूसरी संख्या पे आइए. हमने स्क्वायर का मतलब मीन्स यही होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से बार गुणा किया जाए. कितनी बार? केवल दो बार. चलो देखते हैं. 2 है ना, यहां पे हम 3 से नहीं करेंगे, यहां से किससे करेंगे? 2 से ही करेंगे. तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका 2 का 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है? दो बार. तो इसका कितनी घात हो जाएगा? पावर. हम इसको पावर बोलते हैं, किसी भी इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं. तो क्या कह रहा है कि 2 का दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको हम पावर के रूप में लिख देते हैं. अब ये बताइए 2 का दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा. ये देखिए, ये हमारे नंबर है, ये हमारी स्क्वायर है, ये हमारे क्या है? स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट. चलो देखो, अब 3 से 3 में करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 आ जाएगा. अभी हम एक मैजिक आपको बताएंगे जहां से आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि आखिर स्क्वायर रूट होता क्या. देखो, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई, 5 में 5 का मल्टीप्लाई, 6 में 6 का मल्टीप्लाई, 7 में 7 का मल्टीप्लाई, 8 का 8 में मल्टीप्लाई और 9 का 9 का मल्टीप्लाई. ये होता है हमारा जो. अब इसका जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, हमने बताया कि स्क्वायर रूट में मोस्टली दो ही बार गुणा होता है, दो ही बार मल्टीप्लाई होता है किसी संख्या का. अब देखो दो ही बार तो हो रहा है ना, तो 4 का 4 में दो बार गुणा हो रहा है, दो बार लिखा गया, जिसको हम पावर के रूप में लिख दें कि 4 को हाँ हमने दो बार गुणा किया है आपस में. तो 4 का 4 में दो बार, इसका कितना होगा बेटा? 9. इसका कितना होगा? 16. 4 4 जा 16. इसी प्रकार 5 का 5 की पावर 2 25.
6 का 6 में करेंगे तो 6 की पावर 2 36। 7 का करेंगे कितना आ जाएगा 7 49। 8 का करेंगे तो 8 पावर 2 64। एंड लास्ट 9 का जब हम करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जिस भी संख्या का हम देख लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारी संख्या हमेशा सेम हो रही है कि नहीं सेम, देख लीजिए। इसीलिए अगर यहां पे अगर हमेशा कह देते 2 गुणे 3 ये स्क्वायर नहीं रह जाता, क्योंकि यहां संख्याएं डिफरेंट प्रकार की हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि उसी संख्या कोई एक संख्या हो, जैसे 3 है तो 30 को 3 ही में पूरा होना चाहिए, 2 बार 3 होना चाहिए, ना कि इसमें अलग कोई संख्या होनी चाहिए। 2 है तो यहां 2 का 2 ही बार पूरा होना चाहिए। क्लियर? ठीक, ओके। डियर स्टूडेंट आपको हम ये जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टॉप करके। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना ये बातें बेटा। 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं यदि हम इतना को याद कर लें, वैसे तो याद तो आपको कर लेना चाहिए 20 तक, लेकिन अगर इतना याद कर लें और आपको भविष्य में कोई स्क्वायर रूट संख्या दी गई हो, स्क्वायर दी गई हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम आपको एक मैजिक बता दे रहे हैं जिसके द्वारा आप जल्द से जल्द निकाल लेंगे। कह रहे हैं क्या, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 1 और 9 में 1 का प्लेसमेंट वैल्यू देखिए आप, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। कहने का मतलब यदि कोई संख्या दी हुई हो, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या दी हो, जैसे 81 के अलावा, जैसे यहाँ 81 है, तो आप इससे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में जो डिजिट हमारा दी गई है, अगर ये डिजिट 1 है तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा या तो या स्क्वायर रूट 1 का होगा या तो 9 का होगा। बिकॉज क्योंकि इसके लास्ट देखिए प्लेस वैल्यू पे 1 जो हमारा है केवल 9 के पास है और 1 के पास है। अगर किसी भी संख्या में 1 दिया गया है तो ये समझ जाइएगा कि या तो वह स्क्वायर रूट 1 का होगा या तो 9 का होगा। चलिए देखते हैं इसी प्रकार 4 का देख लीजिए। अब 4 का ये देख लीजिए, 4 की इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, मतलब 2 की नंबर देखिए और 8 का नंबर देखिए। आप दोनों के स्क्वायर रूट में फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर, वंस प्लेस वैल्यू पर हमारा 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए जब दोनों में 4 का आ रहा है, इस प्रकार अगर हम कोई भी संख्या उठा लें, जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या ले लिए 64, तो 64 में लास्ट अगर कह दिया जाए कि हमें 64 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा, इसका वर्गमूल कौन सी संख्या होगी, तो हम अगर मान लीजिए आप थोड़ा माइंड लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा इसके फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर कौन सी संख्या है, 4 है ना। और हमने पहले जाना कि 2 और 8 के लास्ट स्क्वायर रूट में हम देखते हैं कि दोनों के लास्ट में 4 आता है, 4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 64 नंबर है या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। इससे आपको आसानी ये होगी, आगे बाकी संख्याओं का मध्य डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको बारी बारी से 1 करके 2 3 4 करके निकालोगे, टाइम लॉस होगा आपका। टाइम लॉस ठीक है, आप बेसिकली जानो, लेकिन ये भी अगर जानोगे आप तो बहुत जल्दी आंसर तक आप पहुंच जाओगे कम समय में। ठीक इसी प्रकार यदि कोई संख्या 3, और इसको देखिए 3 को देखिए और 7 को देखिए, आप 3 और 7 को आप जब देखेंगे आप दोनों के लास्ट डिजिट में, मतलब 1 से इकाई की तरफ देखेंगे, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है। बहुत जल्दी बेटा, समय नहीं है, तो 9 दोनों में है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई संख्या आएगी, मान लीजिए 729 एक संख्या कंसीडर कर लेते हैं हम, 729 संख्या है ये, 729 के वंस प्लेस वैल्यू पर आप देखेंगे कि 9 है कि नहीं है, 9। तो 9 जब है इसमें तो हमें तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि 3 और 7 के
कि जो हमारे स्क्वायर रूट है, नंबर है, उसके वंश में कौन सा डिजिट आता है? 9 आता है। जब 9 आता है तो इसका मतलब ये 729 जो है ये भी 3 और 7 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी संख्या डिवाइड नहीं होगा। ये जानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आपका। इसी प्रकार आप 4 का, 6 का और 5, बेटा 5 ही केवल एक ऐसी संख्या है, 5 यदि किसी डिजिट के लास्ट में 5 आ जाए तो सबसे सिंपल तरीका जाने को संख्या 5 से ही कटेगी, मैक्सिमम 5 से ही कटेगी, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक, चाहे जो संख्या लीजिएगा 725, 1325, many more number you are take, many more number you take, only divide by 5 if one's place value is 5। यदि उसकी 5 लास्ट मतलब इकाई का अंक 5 होगा तभी वह 5 से कटेगी, अन्यथा किसी नंबर से वह कटेगी नहीं। ये आपको याद करने का तरीका हमने बता दिया। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपको बहुत इजी तरीके से हमने जो मेथड बताया आपको, उस मेथड के द्वारा जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कुछ नंबर है आपको, आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के पश्चात आप कमेंट के जरिए हमें उसका आंसर दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को अब स्क्वायर रूट में निकालने की समस्या हो रही, हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो इसको आप निकालने के लिए जो भी मेथड हमने हमें बताया उसके जरिए आप सिंपली से निकाल सकते हो। अब ये आपके कुछ नंबर्स हैं, इसको आप घर बैठ के आराम से हल करके उसकी जो आंसर है स्टेप बाय स्टेप आंसर को हमको कमेंट के जरिए उसका आंसर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।